अस्सलाम वालेकुम। KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन फ़िले तैयार करेंगे। देखें मैंने काटे हुए हैं थोड़े पतले करके, तकरीबन 1 किलो। और 2 टीस्पून आपको चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1 अंडा, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़ायका ले लें। मैंने 1 टीस्पून लिया है। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इन तमाम और मायोनीज़ ले लें तकरीबन 2 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप इसमें चिकन फ़िले डालकर उन्हें भी अच्छी तरह मिक्स करें ताकि तमाम मैरिनेशन चिकन फ़िले पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और इसको आप तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए एज़ इट इज़ मैरिनेट होने दें। आपको इस मैरिनेशन में ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको फ्राई करेंगे और इसके ऊपर कोटिंग करनी है। इसके अलावा फिर आपको ड्राई कोटिंग के लिए चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी चाहिए खाने वाले सोडे की। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अलावा आपको मज़ीद 1 प्याली मैदा चाहिए और ठंडा पानी 1 प्याले में, अच्छा खासा ठंडा हो जिसको आप फ्रिज में पहले से ठंडा कर चुके हों। अब आप जो मैरिनेट हुए हुए हैं चिकन के फ़िले उसे सबसे पहले आप एक कोटिंग करेंगे मैदे की। उसके बाद आप इन तमाम मैदे के कोट किए हुए पीसेस को ठंडे पानी में डिप करेंगे। ये देखें अब इसको मैंने ठंडे पानी में डिप किया। ठंडे पानी में डिप करने के बाद इस पर आप दोबारा मैदे की कोटिंग करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ठंडे पानी में डिप करने के बाद 1 दफ़ा कोटिंग करें मैदे की या 2 दफ़ा। मैंने 2 दफ़ा की है। फिर इसके बाद आपने जो पाउडर फॉर्म में कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर तैयार किया था, 3rd टाइम आप ठंडे पानी में डिप करने के बाद उसमें कोट करें और एक साइड पर रखते जाएं। तमाम फ़िले को अच्छी तरीके से कोट करने के बाद मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ 6 फ़िले फ़िलहाल कोट किए हैं। बाकी 1 किलो चिकन के फ़िले तकरीबन 6 सर्विंग्स के लिए काफ़ी रहते हैं। इन फ़िलों को फिर खूब ऑयल को पहले से गर्म करके चूल्हे की आंच बहुत हल्की कर दें और उसमें ये फ़िले आप डालकर फ्राई करें 15 मिनट एक साइड पर। कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप फ्राइंग पैन को कवर करेंगे या कढ़ाई को तो ये कोटिंग जो है स्टीम के साथ सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन के ऊपर से उतर जाएगी। आप इसको कवर किए बगैर 15 मिनट एक साइड से और फिर 15 मिनट दूसरी साइड से पका लें। जब ये बिल्कुल क्रंची खस्ता फ्राई हो जाए आधे घंटे में, फिर आप इनको तेज़ आंच करके निकाल लें। चिप्स का भी असूल यही है, पकौड़ों का भी और KFC चिकन का, कोई भी फ्राई आइटम का, कि हल्की आंच से निकाल कर हल्की आंच पर फ्राई करने के बाद तेज़ आंच पर उसको चूल्हे से निकालें ताकि एब्ज़ॉर्ब किया हुआ जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये बेस्ट तरीका है। क्रंची मंची KFC चिकन ज़िंगर बर्गर के लिए तैयार है। अब आप 2 पैन ले लें। उसमें आप सबसे पहले मस्टर्ड पेस्ट डालें तकरीबन 1 टीस्पून एक बर्गर के लिए। इसके बाद आप गार्लिक मेयोनीज़ जो है वो भी 1 टीस्पून हर बर्गर में डालें, यानी दोनों बर्गर में 1-1 टीस्पून डालकर चम्मच की मदद से इसे बांध कर अच्छी तरह से फैला दें। और अगर एक साइड पर कोटिंग ज़्यादा हो गई है तो आप उसी चम्मच की हेल्प से बकाया दूसरे साइड पर लगा लें, जैसे ही मैंने आपके सामने दूसरे पीस पर भी स्प्रेड कर दिया इसको। इसके बाद आप अब इस पर सबसे पहली लेयर शिमला मिर्च की, टमाटर की
जो भी आपको पसंद हो। हम इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जिंगर बर्गर के साथ प्याज का फ्लेवर पसंद नहीं है। शिमला मिर्च डाल दें। ये ऑप्शनल है कि आप शिमला मिर्च और टमाटर इसमें डालते हैं या नहीं डालते। मुझे क्योंकि बर्गर में पसंद है इसका फ्लेवर। इसके बाद आप इसमें थाइम या ओरिगानो जो भी आपको हर्ब पसंद है, थोड़ी सी वो स्प्रिंकल कर दें टुटकी की मदद से, या एज इट इज़ जैसे आपने देखा। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च चारों पीसेस में डालते हैं, थोड़ी थोड़ी। और इसके बाद चिली गार्लिक सॉस, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून आपने एक बर्गर में डालना है। ज़रूरत से ज़्यादा चिली गार्लिक सॉस या मायोनीज़ आप इसमें डालेंगे तो बर्गर थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, इंग्रेडिएंट्स इसके बाहर आएंगे। इसलिए बेहतर है मुनासिब मिक़दार में डालें। चीज़ स्लाइसेस भी साथ ऐड कर दें। मस्टर्ड पेस्ट, थाइम या ओरिगानो, टमाटर या शिमला मिर्च, ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। आपको अगर